तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, साइंस शुरू कर रहे हैं। ठीक, इससे पहले हमारा 2 लेक्चर हुआ जिसमें आपको हम बताए थे हमारा साइंस का एग्जाम पैटर्न क्या है, साइंस का सिलेबस क्या है। ठीक, पूरा सिलेबस एग्जाम पैटर्न का जिक्र कर दिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे हमारा बायोलॉजी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी का 2 चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री को छुएंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि आप अभी क्लास 9th से आए हैं, अभी ताजा ताजा आप 9th से आए हैं, तो डायरेक्ट आप केमिस्ट्री पढ़े लगेगा ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा हार्ड आ जाता है ना रासायनिक अभिक्रिया में याद करने के लिए। इसलिए सबसे आसान शुरू कर रहे हैं, बायोलॉजी सबसे आसान है। ठीक, तो सबसे पहले सबसे आसान शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग जब एक्सपीरियंस हो जाएगा क्लास 10th का आपको 1-2 महीने का, तब उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक, तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी, जो कि बहुत आसान सब्जेक्ट है। हमारा चैप्टर 1 का नाम क्या, आप लोग फटाफट कमेंट में लिखिएगा। चैप्टर 1 बायोलॉजी, चैप्टर 1 का हमारा नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। सबसे पहले पूरा बायोलॉजी का हम ओवरव्यू दे देते हैं। हम लोग पूरा बायोलॉजी पढ़ेंगे। देखिए, साइंस SCIENCE, यही होता है ना साइंस, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा होगा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का। दम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ठीक, हम समझ रहे हैं आपको कुछ नहीं आता, दम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। साइंस किसे कहेंगे, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना और उसके परीक्षण के लिए ज्ञान प्राप्त कर लेना ही साइंस कहलाता है। ठीक, तो साइंस किसे कहेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे। प्रकृति, आप लोग भी साथ साथ कॉपी में लिखिए। ठीक, कॉपी में लिखिए, प्रकृति में, एकदम बेसिक है। ठीक, अगर आप इसको याद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपका नोट्स तो रहेगा ना, ताकि आप बाद में पढ़ सकें, जब आपको जरूरत पड़ेगा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का, होने वाली घटनाओं का अध्ययन प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन ही हमारा साइंस कहलाता है। ठीक, साइंस समझेंगे किसे कहेंगे, प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटना हो रहा है, चाहे हम लोग सांस ले रहे हैं, ये भी क्या है, प्रकृति में होने वाली घटना है। कोई पौधा है, पौधा हवा चल रहा है, पौधा प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, पौधा हरा भरा क्यों है, ये सभी चीज हम लोग साइंस में पढ़ेंगे। मतलब प्रकृति में हमारे आसपास जितना भी घटना हो रहा है, कुछ भी देख लीजिए, चिड़िया चहचहा रही है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है आवाज का, जो हमें सुनाई देता है, वो भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, यानी कि साइंस में पढ़ेंगे। हम लोग जब खाना खाते हैं तो पचता है, तो ये प्रकृति में घटना हो रहा है। गाय घास खाती है, क्यों खाती है, गाय घास खाती है तो घास से उसका पेट कैसे भरता है, पाचन कैसे होता है, उसका क्रिया, ये सब चीज बायोलॉजी में पढ़ेंगे, यानी साइंस में ही पढ़ेंगे। तो साइंस हम लोग क्या है, जितने भी आसपास घटना हो रहा है सभी को हम लोग जानेंगे, उसे क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। ठीक, साइंस का सबसे सटीक और सबसे सिंपल परिभाषा, आसपास, हमारे आसपास पर्यावरण में, यानी कि प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन करना साइंस कहलाता है। साइंस को हम लोग क्लास 10th में 3 ब्रांच में विभाजित किए हैं। ठीक, साइंस हमारे कितने ब्रांच हो जाएगा, 3 होता है। ठीक, क्लास 10th में साइंस का 3 ब्रांच होता है। पहला क्या है, पहला हमारा फिजिक्स। ठीक, PHYSICS, फिजिक्स यानी कि भौतिकी, फिजिक्स यानी भौतिकी, भौतिकी, जिसमें लोग भौतिकी। ठीक, दूसरा है हमारा बायोलॉजी, BIOLOG, बाय। ठीक, जो हम लोग आज शुरू करेंगे, जिसको कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक, तीसरा क्या है हमारा केमिस्ट्री, CHEMISTRY। हम लोग अंग्रेजी में लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरी तरह हिंदी मीडियम में ही पढ़ेंगे, लेकिन छोटा मोटा ये सब चीज हम लोग अंग्रेजी में लिख रहे हैं, क्योंकि हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक, तो देखिए हमारा साइंस को 3 ब्रांच में विभाजित किया, यानी विज्ञान का 3 शाखा होता है। पहला होता है फिजिक्स यानी भौतिकी, दूसरा होता है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, तीसरा होता है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। ठीक, हमारे साइंस का कितने शाखा होता है, 3 शाखा। 3 शाखा कौन कौन, पहला हो गया फिजिक्स, दूसरा हो गया बायोलॉजी, तीसरा केमिस्ट्री। ठीक, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, याद रखिएगा, फादर ऑफ फिजिक्स, इसका फादर किसे कहेंगे, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं, याद रखिएगा, न्यूटन को कहते हैं। ठीक, न्यूटन को, न्यूटन, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। ठीक, अरस्तु को कहते हैं हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहेंगे, तो लेबोजियर को कहते हैं। ठीक, जिसको हिंदी में लवभाजे कहते हैं, लेबोजियर, हिंदी में लिख देते हैं लवभाजे, लवभाजे, लेबोजियर को हिंदी में लवभाजे कहा जाता है। ठीक, इसलिए हम लोग लवभाजे लिख रहे हैं,
लाइवोजियर। केमिस्ट्री के पिता किसे कहते हैं? एंटोनी लाइवोजियर को। बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है और फिजिक्स का पिता न्यूटन को कहा जाता है। ठीक, जो हमारा बायोलॉजी है ये भी आगे चलकर दो भाग में विभाजित होगा। जब 11th में जाइएगा, अभी 10th के स्तर पर समझा रहे हैं। ठीक, जब 11th में जाइएगा तो बायोलॉजी भी दो प्रकार से बांटेगा। एक होगा हमारा जूलॉजी, ठीक, एक होगा हमारा जूलॉजी, ZOLOG, ठीक, एक हमारा जूलॉजी, दूसरा होता है बोटनी। ठीक, ये हम लोग 11th में जाकर पढ़ेंगे जूलॉजी और बोटनी साइंस के बारे में। लेकिन अभी हम लोग जब 10th में है तो 10th में बायोलॉजी एक ही होता है, बायोलॉजी होता है। ठीक, याद रखिएगा। जूलॉजी और बॉटनी हम लोग 11th में जब जाएंगे तब समझेंगे कि बायोलॉजी को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक जूलॉजी एक बॉटनी। जूलॉजी किसे कहेंगे? जिसमें हम लोग जंतु के अंदर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। और बॉटनी किसे कहेंगे? जिसमें हम लोग पेड़ पौधों में होने वाली, पादप में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो तीनों समझ गए। साइंस को 3 ब्रांच में विभाजित किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक, फिजिक्स किसे कहेंगे? वैसी फिजिक्स क्या है? रसायन थी, सॉरी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकृति के सभी नियमों को, प्रकृति में होने वाली सभी गति का, सभी घटनाओं का अध्ययन करेंगे। फिजिक्स। बायोलॉजी किसे कहेंगे? जो हमारे शरीर में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक, हमारे शरीर में होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन, पेड़ पौधों के शरीर में यानी सजीवों में होने वाली घटनाओं को अध्ययन करेंगे, उसे कहेंगे क्या? बायोलॉजी। और निर्जीवों में होने वाली घटना, जितना भी निर्जीव चीज होता है ना, उन सभी में होने वाली घटना को कहेंगे केमिस्ट्री। जिसमें रासायनिक, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना अंदर जाकर पचता है, HCl और हाइड्रोजन कैसे अभिक्रिया करते हैं, जल और ग्लूकोज कैसे अभिक्रिया करते हैं, सब जितना भी ग्लूकोज रसायन का आपस में परिभाषा होता है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, जितना भी सुने हैं ना, इस सब के बारे में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। ठीक, तो समझ गए। फिजिक्स किसे कहेंगे? जिसमें प्रकृति के होने वाले, जितना भी प्रकृति में घटना हो रहा है, जितना भी प्रकृति का नियम है, गुरुत्वाकर्षण, बल, गति, इस सब के बारे में क्या? फिजिक्स। और बायोलॉजी कहेंगे किसे कहेंगे? जिसमें मानव तथा जंतु तथा पादप में होने वाली घटना का अध्ययन करेंगे। और केमिस्ट्री में निर्जीवों में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें क्या क्या हो जाएगा? रसायन विज्ञान में किसे का अध्ययन करेंगे? रासायनिक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान में। ठीक, इसका पिता लववाजे को कहा जाता है, बायोलॉजी का पिता अरस्तु और फिजिक्स का पिता न्यूटन को कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्लास 10। देखिए, इससे पहले कि हम क्लास 10 का आपको एक चीज बताएं, क्लास 10 का अमेजिंग फैक्ट बता रहे हैं, जो कि हमारे क्लास 10 का बायोलॉजी का पूरा सिलेबस के बारे में हम आपको बताते हैं। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी क्या कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक करके अटेंडेंस लगा दीजिए। फटाफट लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त क्लास 10th में सभी के पास शेयर कर दीजिए। देखिए, जो हमारा क्लास 10th का बायोलॉजी है, 10th में हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर 1 है, जैव प्रक्रम या फिर पोषण। चैप्टर 1 का नाम क्या है? जैव प्रक्रम पोषण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग खाना कैसे खाते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, पहला चैप्टर में पढ़ेंगे खाना कैसे खाते हैं, खाना खाते हैं तो उसका पाचन कैसे होता है। ठीक, यानी कि हम खाना खाकर उसका पाचन कर लिए, पहला चैप्टर में खाना खाकर पाचन करेंगे। दूसरा चैप्टर में हम लोग समझेंगे ना कि सांस कैसे काम होता है, फेफड़ा। पहला चैप्टर में पूरा आहार नाल पाचन तंत्र के बारे में समझेंगे। दूसरा चैप्टर में हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में समझेंगे, यानी कि जब सांस लेते हैं तो कैसे खून में मिलके सब पूरा बॉडी, सभी कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचता है और ऑक्सीजन कैसे ग्लूकोज से अभिक्रिया करके हमको काम करने के लिए एनर्जी देता है। ठीक, यानी पहला चैप्टर पाचन तंत्र, दूसरा चैप्टर श्वसन तंत्र, तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे परिवहन तंत्र, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन के रूप में, फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से पूरे शरीर में कैसे जाता है, और जो हम लोग खाना खाते हैं वो तो गया पेट में, पेट से पूरे शरीर में कैसे पहुंचता है ग्लूकोज खाना के जरिए, तो खून में मिलकर सब लोग पहुंचता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। परिवहन तंत्र के बारे में, यानी कि पूरा क्लास 10th में आपको तंत्र ही तंत्र पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र, तीसरा परिवहन तंत्र, चौथा उत्सर्जन तंत्र। जब खा पी लीजिएगा तो पेट में एनर्जी बन गया, तो जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होगा, मल मूत्र का त्याग करेंगे। वो कैसे होता है, किडनी कैसे काम करता है, इसे पढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर 4 जिसका नाम है परिवहन तंत्र, सॉरी उत्सर्जन तंत्र के बारे में। चैप्टर 3 में दिल के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर 1 में पूरा आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा 4 गो तंत्र हो गया। पहला पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, फिर चौथा चैप्टर उत्सर्जन तंत्र, पांचवा चैप्टर है हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। ठीक, जिसमें हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा चैप्टर तंत्रिका तंत्र, छठा चैप्टर जनन तंत्र, जिसमें हम लोग जनन कैसे होता है, जीवों में जनन संतान की प्राप्ति कैसे होती है वो पढ़ेंगे। ठीक,
छठा हो गया जनन तंत्र। फिर हम लोगों को सातवां चैप्टर पढ़ना है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक, उसमें आनुवंशिकता के बारे में पढ़ना है, कैसे जीवों का विकास हुआ, धीरे धीरे बंदर और इंसान के बारे में जानते होंगे कि इंसान पहले बंदर थे, कैसे चिंपैंजी से हमारे शरीर की समानता मिलती है, सभी के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। चैप्टर 8 हमारा सबसे लास्ट में है, जिसका नाम है पर्यावरण। ठीक, हमारा पर्यावरण, जिसमें हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के बारे में समझेंगे, पर्यावरण में फूड चेन कैसे काम करता है, कैसे पृथ्वी पूरा संतुलन में आए हुए है जबकि प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रहा है, कैसे पूरा फूड चेन काम करता है, पर्यावरण में संतुलन कैसे बनाए सभी जीवों का, ऐसा पढ़ेंगे हम लोग। हमारा पर्यावरण 8वां चैप्टर। तो समझ गए, हमारे टोटल चैप्टर्स की संख्या 8 है। पहला चैप्टर पाचन तंत्र, खाना खा के पचा लीजिएगा। दूसरा चैप्टर में क्या करेंगे, सांस लेंगे, सांस कैसे लेते हैं, पूरा फंक्शन पूरा A to Z समझेंगे। तीसरा चैप्टर में दिल के बारे में समझेंगे, दिल कैसे काम करता है, खून कैसे पूरे शरीर में दौड़ता है। चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे उत्सर्जन के बारे में, कैसे मल मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है, कैसे किडनी में बनता है, मूत्र का निर्माण होता है खून से। पांचवा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमारा पूरा शरीर में जब हम बोल रहे हैं तो हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे हैं तो कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे हमारा दिमाग काम करता है, और कैसे कौन कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में उत्पादन होता है जिसके कारण मोच दाढ़ी आता है, लड़का का मोच दाढ़ी आता है, और फिर हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, तो ये सब हार्मोन के कारण होता है। ठीक, कैसे कभी कभी बहुत खुशी मिलती है तो बताएंगे डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। तो सभी हार्मोन के बारे में, हार्मोन द्वारा नियंत्रण, या फिर जितना भी हो गया दिमाग द्वारा नियंत्रण, पूरा दिमाग कैसे, कोई मच्छर काटता है तो हम कैसे पता चलता है दिमाग को कोई मच्छर यहाँ काट रहा है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पता चलता है। तो ये सब समझेंगे पांचवा चैप्टर। छठा चैप्टर है जनन तंत्र के बारे में। ठीक, उसमें समझेंगे कैसे हम लोग जब वयस्क हो जाते हैं 12 साल के बाद, जब हमारा यौवना आरंभ शुरू हो जाता है, तो लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन, लड़कों का लड़कियों के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है। क्यों, कौन 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 सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बहुत सारा हार्मोन के नाम बताएंगे जिसके कारण हमें अट्रैक्शन होता है। ठीक, अपोजिट जेंडर के प्रति, जो विपरीत लिंगी जीव होते हैं उनके प्रति हर जीवों में अट्रैक्शन होता है, यह कुदरत का देन है। ठीक, ताकि अपने संतान की प्राप्ति करके आगे बढ़ाया जा सके, उनका जनरेशन आगे बढ़ता रहे। अगर जनन करना लोग बंद कर देंगे तो उनका जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा, बच्चा पैदा नहीं होगा, तो फिर धीरे धीरे वो पूरा उसका पूरा जनरेशन खत्म हो जाएगा, जितना भी व्यक्ति, पूरा मानव जाति का विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जनन के माध्यम से अपने पीढ़ी दर पीढ़ी मानव अपनी पीढ़ी को बढ़ाते रहता है। ठीक, ये समझेंगे संतान की प्राप्ति, कैसे लड़का होता है, कैसे लड़की होती है, कौन कौन सा एक्स वाई क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम मिलता है कि जब एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो लड़का बनता है, एक्स वाई क्रोमोसोम मिलता है, कैसे फर्टिलाइज होता है अंडाणु, स्पर्म, सब चीज के बारे में पढ़ेंगे जनन तंत्र में। ठीक, फिर हम लोग पढ़ेंगे अनुवंशिकता एवं जैव विकास। उसमें बता ही दिया कि बंदर कैसे, बंदर और इंसान की समानता मिलती है, कैसे धीरे धीरे डायनासोर खत्म हुए, डायनासोर के बाद फिर धीरे धीरे चूहन सब धीरे धीरे करके इंसान बना, इंसान कैसे पाषाण काल में इंसान कैसा था, फिर धीरे धीरे आग का उपयोग करना सीखा, इंसान कैसे मतलब इवॉल्व हुआ, इसके बारे में समझेंगे कि जो आज का मानव देखते हैं क्या हमेशा ऐसे ही था, पहले कैसा था, उस सब के बारे में पढ़ेंगे अनुवंशिकता चैप्टर में। डार्विन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर हम लोग सबसे लास्ट चैप्टर पर्यावरण के बारे में समझेंगे, पर्यावरण को कैसे पूरा संतुलन बना रहता है, हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए कैसे, उस सब पढ़ेंगे सबसे लास्ट चैप्टर में। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्लास 10th का पूरा चैप्टर का ओवरव्यू। ठीक, अब हम लोग समझेंगे जो हमारा क्लास 10th का बायोलॉजी का, उससे पहले आप लोगों को बता दें हमारा साइंस बैच के बारे में। हमारा साइंस बैच आ चुका है, जो क्लास 10th के बच्चे हैं 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, उसका साइंस बैच आया है। इस बैच में पढ़ने के बाद आपका सीधा 95 प्लस आएगा, मेरा आया था इसलिए आपका भी आएगा। बताएंगे कैसे मैंने अपना पढ़ाई किया था, नोट्स आपको देंगे, और फिर कैसे पढ़ाई किए थे, पूरा स्टडी टिप्स आपको क्या क्या मिलेगा हम बताते हैं। कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट जो आपको सिर्फ यही मिलेगा साइंस बैच में। ठीक, देखिए सबसे पहला आपको हर हफ्ते डाउट क्लियरिंग सेक्शन रखा जाएगा, यानी कि हर संडे के संडे जो भी पूरा सप्ताह में पढ़ेंगे उसका डाउट क्लियर होगा। फिर हर महीने डाउट क्लियरिंग सेक्शन होगा, जो भी महीने में पढ़ेंगे पूरा डाउट क्लियरिंग सेक्शन होगा। ठीक, फिर मंथली और साप्ताहिक ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट आपको जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आपका साप्ताहिक टेस्ट होगा और मंथली टेस्ट होगा। साप्ताहिक टेस्ट में जितना भी पूरा सप्ताह में पढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा आपसे, आपको वहां पे क्लिक करना होगा, जो भी आपका सही आंसर होगा, जो भी बच्चे सही आएंगे उनका नंबर टॉप पे नाम रहेगा, यानी कि उनको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक, और मंथली टेस्ट होगा, जो भी हम लोग महीने में पढ़ेंगे उसका मंथली पूरा टेस्ट होगा। फिर आपको क्या मिलेगा, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स मिलेगा, यानी कि हर चैप्टर को मात्र 2 पेज में समेट कर दे देंगे, जितना लंबा से लंबा चैप्टर हो उसको मात्र 2 पेज में महत्वपूर्ण चीज समेट के दे देंगे, ताकि परीक्षा में जाने से पहले आप बस इस शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, उसके बाद पीडीएफ फॉर्मेट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैंक को देंगे। ठीक, जितना भी क्वेश्चन बैंक में हर चैप्टर वाइज देंगे, जितना भी मान लीजिए
जो चैप्टर पढ़ रहे हैं पोषण, तो पोषण से जितना भी प्रश्न दिया गया जय प्रक्रम से, जितना भी प्रश्न आज तक बिहार बोर्ड पूछा है, सभी को हम आपको दे देंगे पीडीएफ के रूप में, यानी कि पीडीएफ के रूप में हर चैप्टर का क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा। ठीक, फिर ऑप्शनल गाइडेंस देंगे। ठीक, आपको गाइडेंस देंगे कैसे पढ़ना है, कैसे पूरी चीजों को मैनेज करना है। फिर टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो देंगे। ठीक, टाइम मैनेजमेंट हर महीने, जैसे अभी आपका चल रहा है मार्च से पढ़ के टॉपर कैसे, अप्रैल मई ये सबसे पढ़ के टॉपर कैसे बने, मतलब कि हर महीने आपको टाइम मैनेजमेंट का वीडियो दिया जाएगा कि अभी जुलाई आ चुका है, अब कैसे पढ़े, 6 महीना बचा हुआ, किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करें। फिर अगस्त आ गया है, लास्ट 1 महीना बच रहा है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, मतलब कि कैसे अपना स्कूल संभाले, स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, ऑनलाइन क्लास भी करना है, ऑफलाइन क्लास भी करना है, तो सब चीज को कैसे मैनेज करें, आपको टाइम मैनेजमेंट का वीडियो मिलेगा इस बैच में। ठीक, टाइम मैनेजमेंट का वीडियो बहुत ही कम मिलता है, लेकिन आपको हर महीने आपको टाइम मैनेजमेंट का वीडियो मिलेगा, ताकि जो महीना खत्म हो गया उसमें अगर आप मिस कर दिए, नहीं कुछ कर पाए, तो अगले महीने का जो आपको टाइम मैनेजमेंट का आपको मिलेगा वीडियो। ठीक, तो इस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट का वीडियो मिलेगा। हर महीने मोटिवेशनल वीडियो मिलेगा, जब आप डिमोटिवेट हो जाइएगा तो आपको उसके लिए आपको मोटिवेशनल वीडियो मिलेगा, मोटिवेशनल लाइन मिलेगा। ठीक, और जितना भी आपको ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी आपके माइंड में पूरा सिलेबस से जितना भी डाउट होगा ना, सब आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो हमारा साइंस बैच के बारे में हो गया, साइंस बैच। ठीक, इसमें जुड़ने के लिए आपको क्या बताए थे, कॉल करना होगा। ठीक, जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल रहा होगा, या फिर हमारे यहाँ पे लिख देते हैं, नंबर क्या है 9234447199। इसमें जुड़ने के लिए इस पे कॉल कीजिए 92 34 44 71 99। ठीक, इसका फी कितना है, हमें आपको बताया था कि इसका फी मात्र 100 रुपया है। ठीक, मात्र 100 रुपया इसका फी है, 92 34 44 71 99। ठीक, मैंने इसी प्रकार से पढ़ाई किया था, तब मेरा 10th में 95 प्लस मार्क्स आया था। मेरा क्लास 10th में जो साइंस था इसमें 95 प्लस मार्क्स आया था। और मेरा नंबर भी कैसे काटा था वो भी आपको बताएंगे कि हैंड राइटिंग सबसे पहले सुधारना है, स्कूल वालों को खुश रखना, स्कूल वाला नंबर काट लिया था, स्कूल वालों को भी प्रैक्टिकल में देना पड़ता है, वहाँ पे 20 नंबर स्कूल वाला भी देता है। ठीक, तो आपको 95 प्लस, मेरा भी आया था, आपका भी आएगा 95 प्लस। हम तो कहते हैं आपका 100 भी आएगा, अगर आपको खुश स्कूल वाला प्रैक्टिकल में नंबर दे देगा ना बढ़िया से, अगर राइटिंग भी अच्छा होगा ना, तो 100 में 100 लाइएगा, पूरा वादा है आपसे। ठीक, मेरा राइटिंग खराब था इसलिए, और नंबर काटा है, स्कूल वाला ही काटा था। ठीक, तो आपको 95 प्लस पक्का दिला कर रहेंगे इस बैच में जुड़ने के बाद, और पूरा गाइडेंस देंगे। हाँ, रेगुलर वीडियो करना होगा, ये आपको आज हमारा क्यों शुरुआत हो रहा है लेक्चर, इसलिए आपको ये सब बता रहे हैं, फिर हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे। आज आपको रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा, आप रेगुलर आके क्लास कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं दूसरा दिन बैकलॉग लग गया, तीसरा दिन बैकलॉग लग गया, नहीं। ऑनलाइन में ये होता है कि रेगुलर आपको, ऑफलाइन में तो दोस्त यार बुला लेता है कि चलो 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 पढ़े चलो, लेकिन ऑनलाइन में आप क्या कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त जितना नहीं पढ़ रहे हैं वो भी आ जाए, और आपको रेगुलर क्लास करना होगा। ठीक, रेगुलर क्लास करना होगा। एक आध दिन हो सकता है कि छुट्टी आपको दिया जाए, जब हमारा तबियत खराब हो गया, फिर कोई इंपॉर्टेंट काम इमरजेंसी रहेगा तो छुट्टी मिल जाएगा। ठीक, तो उस दिन आपको रिवाइज करना पड़ेगा, वो सब चीज आपको बताते जाएंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। इस बैच में है ना, हर चीज का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि कैसे आप क्या करना है, अब कौन सा किताब पढ़ना खरीदना चाहिए आपको, अब क्या पढ़ना चाहिए आपको, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा दिए हैं जो कि आपको रिवीजन करना चाहिए। मंथली एग्जाम आ चुका है, मंथली एग्जाम को तैयारी कराएंगे, तो आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए कि आपको मंथली एग्जाम में पूरा आ जाएगा, पूरा आपको इस बैच में हम सब चीज बताएंगे। ठीक, फी मात्र 100 रुपये बता दिए हैं। ठीक, जुड़ने के लिए कॉल कर लीजिएगा, इस बात कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम लोग इरेज करते हैं इसका। हम लोग सबसे पहले समझते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। आपके क्लास 10th में सबसे पहले क्या है, जैव प्रक्रम, चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। समझिए जैव प्रक्रम क्या है, नाम क्या है, जैव प्रक्रम, प्रक्रम, जैव प्रक्रम। ठीक, जैव प्रक्रम क्या है इसे समझिए। जैव प्रक्रम मतलब होता है वो सारी क्रियाएं, हमारे शरीर के अंदर होने वाली वो सभी क्रियाएं जिससे हमारा शरीर सुरक्षित होता है, मजबूत होता है, और शरीर अनुरक्षित, अनुरक्षण मतलब कि जिससे शरीर पूरा खुश रहे, हेल्दी रहे, यानी स्वस्थ रहे, मजबूत रहे। ठीक, तो वो सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम किसे कहेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। वो सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, वो सभी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम। अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, मतलब हमारे शरीर का पूरा मेंटेनेंस होगा। जिस, या फिर इसका दूसरा परिभाषा लिखेंगे, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि क्रियाओं को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। इसका दो परिभाषा लिखेंगे। ठीक, आप लोग कॉपी निकालिए, लिखिए जैव प्रक्रम किसे कहेंगे, ध्यान से देखिए, जैव प्रक्रम किसे कहेंगे, वो सारी क्रियाएं, इधर लिखते हैं, वे सारी क्रियाएं, आप भी साथ साथ कॉपी में लिखिए, इसीलिए हम लिख रहे हैं बोर्ड पे ताकि आप भी साथ साथ अपने कॉपी में लिख सके। लिखिए आप लोग साथ साथ, क्रियाएं, वो सभी क्रियाएं
जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है, ठीक, वो सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण अनुरक्षण होता है। चलिए, यही इसका परिभाषा है। जैव प्रक्रम किसे कहेंगे? वो सारी क्रियाएं जिनसे जीव वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहेंगे, ठीक। या फिर इसका परिभाषा क्या, इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, या फिर इसका दूसरा परिभाषा लिख देंगे कि पोषण पोषण श्वसन श्वसन पोषण श्वसन परिवहन वहन और उत्सर्जन। पोषण श्वसन परिवहन उत्सर्जन आदि क्रियाओं को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। ये दो परिभाषा आप लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं कि वो सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे में लिख दीजिएगा पोषण श्वसन परिवहन या फिर उत्सर्जन। या फिर दूसरा परिभाषा आप लिखना चाहते हैं, कहेंगे कि अनुरक्षण समझ में नहीं आ रहा। अनुरक्षण मतलब कि मेंटेनेंस, पूरा शरीर का मेंटेनेंस बनाए रखता है। या फिर उसे नहीं लिखेगा तो लिखेगा जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? पोषण श्वसन उत्सर्जन परिवहन इत्यादि क्रियाओं को ही जैव प्रक्रम कहा जाता है, ठीक। इनसे पोषण से हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है खाना खाने से, ठीक। श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है हमारे शरीर को। परिवहन करने से खून का संचार होता है पूरे बॉडी में, ठीक। जैसे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है शरीर में। उत्सर्जन द्वारा मल मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, ठीक। अगर आपसे पूछा जाता है फिर, ठीक, 2 नंबर का काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक। ऐसे लिखिएगा, वो सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण श्वसन परिवहन उत्सर्जन। या फिर आपसे पूछा है मूलभूत क्रियाएं क्या है जीवों का? सबसे चार मूलभूत क्रियाएं, 4 मूल क्रियाएं, तो यही होगा पोषण श्वसन परिवहन और उत्सर्जन। पहला चैप्टर में पोषण के बारे में समझना है, ठीक। पहला चैप्टर में पोषण के बारे में समझना है, तो चलिए समझते हैं हम लोग। जैव प्रक्रम तथा पोषण, चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम पोषण पोषण जैव प्रक्रम एवं पोषण, ठीक। चलिए, जैव प्रक्रम को परिभाषा समझ गए ना? जैव प्रक्रम पोषण। इस चैप्टर में और हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए इस चैप्टर में आप लोग चैप्टर का ओवरव्यू दे देते हैं। इस चैप्टर में और हमें पढ़ना है किसके बारे में? चलिए ब्लैक पेन यूज करते हैं। पोषण के बारे में, ठीक। पोषण के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे कि स्वपोषण क्या होता है, पर पोषण क्या होता है, कौन से जीवों में स्वपोषण होता है, कौन से जीवों में पर पोषण होता है, ठीक। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे हम लोग जंतुओं में पोषण के बारे में, ठीक। जंतुओं में पोषण, जैसे अमीबा में पैरामीशियम में कैसे पोषण होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो इसको क्या कहेंगे? जंतु में पोषण, ठीक। जंतुओं में पोषण को समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे किसमें? पौधों में पोषण, कैसे प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा पौधों में पोषण, ठीक। पौधों में पोषण पहला हो गया। पोषण को समझेंगे जिसमें स्वपोषण और परपोषण को समझेंगे, ठीक। फिर जंतुओं में पोषण कैसे होता है, अमीबा पैरामीशियम पोषण समझेंगे। फिर पौधों में पोषण, और सबसे लास्ट हमारा टॉपिक होगा मनुष्य में पोषण, ठीक। मनुष्य का आहार नाल, मनुष्य में पोषण, मनुष्यों में पोषण कैसे होता है। यही हमारा टोटल कितना, 1 2 3 4 टॉपिक, मात्र 4 टॉपिक है। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1, ओनली 4 टॉपिक्स। कौन कौन? पोषण, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण और मनुष्यों में पोषण, ठीक। ऐसे कहिए कि अलग अलग पोषण लिखे हैं, तो यहाँ पोषण कहा लिखे हैं, क्या कि इसमें हम लोग स्वपोषण और परपोषण पढ़ेंगे। उसके बाद जंतु में अमीबा में कैसे पोषण होता है वो समझेंगे। अमीबा कुटपाद द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है समझेंगे। फिर पौधों में पोषण, फिर मनुष्य में पोषण, ठीक। चलिए, जैव प्रक्रम समझ गए, और सारी क्रियाएं जिनसे जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक। अब आगे समझते हैं हम लोग। इतना नोट करना चाहते हैं, कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आगे पोषण को समझते हैं, पोषण क्या है। देखिए समझिए, क्या किसे समझेंगे? पोषण पोषण क्या है, पोषण को ध्यान से समझिए, ठीक।
देखिए पोषण का परिभाषा लिखा है, जीवन संबंधी क्रियाओं के सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीवों को क्या करना पड़ता है, खाना खाने की जरूरत पड़ता है। ठीक, इसका परिभाषा आपको बुक में दिया हुआ विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। ठीक, सबसे आसान परिभाषा यही है। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि एनसीईआरटी का बुक मत लीजिएगा, एनसीईआरटी का जो साइंस का है, आप बाकी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी के लीजिएगा, एसएसटी मैथ ये सब एनसीईआरटी लीजिएगा, लेकिन साइंस का अगर हम आपसे पूछेंगे, आप पूछेंगे कि भैया कौन सा ऐसा बुक लें जिसको हम आसान भाषा में समझ सकते हैं, सिर्फ पढ़ के भी समझ सकते हैं, तो हम बताएंगे भारतीय भवन का। ठीक, क्योंकि ये इसमें बहुत आसान शब्द में लिखा हुआ है, हम इसको खुद एक बार पढ़ लेते हैं पूरा समझ में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक बार जब पढ़ लीजिएगा पूरा समझ में आ जाता है। तो इसका कोई ऐड या प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय भवन अच्छा होता है। ठीक, क्योंकि इसमें पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है। ठीक, तो इसमें जो आपका बुक में परिभाषा क्या लिखा है पोषण का, पोषण किसे कहते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। ठीक, समझ गए, पोषण किसे कहेंगे, लिखिए आप लोग साथ साथ कॉपी में लिखिए, पोषक तत्वों को, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना। ठीक, उसका उपयोग करना, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। ठीक, तब कहेगा भाई पोषक तत्व क्या है, ये तो समझ गए, पोषक तत्व जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, जितना भी हम लोग खाते हैं ना वो सब पोषक तत्व हो गया। ठीक, तो पोषक तत्वों को उपयोग कर उसका सॉरी ग्रहण कर उसका उपयोग करना क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। ठीक है, पोषक तत्व का भी परिभाषा ले लेते हैं, पोषक तत्व किसे कहेंगे, पोषक पोषक तत्व। ठीक, आप लोग इसको लिख लीजिए, इसका परिभाषा लिख लीजिए, पोषण का परिभाषा कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करने क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक, पोषक तत्व किसे कहेंगे, पोषक तत्व, देखिए पोषक तत्व का परिभाषा लिखेंगे, वे सभी खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ जिनसे हमें, देखिए कुछ कुछ होगा विटामिन। ठीक, ये नहीं चल रहा है, ब्लू पेन यूज करते हैं, वो सभी खाद्य पदार्थ जिनसे हमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, देखिए पोषक तत्व किसे किसे कहेंगे, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जिसे फैट बोलते हैं। ठीक, वसा आदि प्राप्त हो। पोषक तत्व समझ गए, पोषक तत्व किसे कहेंगे, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि प्राप्त करने वाले सभी खाद्य पदार्थ को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। ठीक, जैसे फल हो गया, अथी आप लोग जानते होंगे विटामिन पाया जाता है, गाजर में विटामिन है जिससे आंख ठीक होता है। ठीक, तो कई सारा पोषक तत्व किसे कहेंगे, वो सारी तत्व, वो सारी खाद्य पदार्थ जिनसे हम लोग विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, पोषक तत्व। इसका परिभाषा लिख लीजिए। ठीक, पोषक तत्व समझ गए, पोषक तत्व किसे कहेंगे, जिनसे हमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, पोषक तत्व कहेंगे। ठीक, पोषण समझ गए, पोषण समझ गए, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषक तत्व किसे कहते हैं, जिससे हमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि प्राप्त होता है उसे पोषक तत्व कहते हैं। ठीक, देखिए जो पोषण होता है यह दो प्रकार का होता है। पोषण जो हमारा है, पोषण लिखेंगे यहाँ पे, आप लोग कॉपी में लिखिए, पोषण दो प्रकार के होते हैं। ठीक, दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होता है, पहला होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण मतलब क्या होता है, जो अपना खाना स्वयं बनाता है, अपना पोषक तत्व को स्वयं बनाता है उसे कहेंगे स्वपोषण। परपोषण किसे कहेंगे, जो अपना पोषण, वैसे जीव जिसमें हम लोग अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं या फिर दूसरे पेड़ पौधों से प्राप्त करेंगे, यानी कि दूसरे चीजों से प्राप्त करते हैं। ठीक, उसे कहेंगे परपोषण। तो समझ गए, पोषण दो प्रकार का होता है, पहला होगा स्वपोषण,
स्वपोषण, पहला होगा स्वपोषण, दूसरा क्या हो जाएगा परपोषण। ठीक, दूसरा होगा परपोषण। स्वपोषण तथा परपोषण। ठीक, पोषण दो प्रकार का हो गया, एक हो स्वपोषण, एक हो गया परपोषण। स्वपोषण किसे कहेंगे, जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाएगा। अब परपोषण जिसमें दूसरों पर निर्भर करेंगे। ठीक, जिसमें भोजन के लिए हम लोग दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। ठीक, इतना लिख लीजिए, इसको इरेज करते हैं हम लोग। देखिए स्वपोषण क्या है, हमारा अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, पहला पहला टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, स्वपोषण। स्वपोषण, स्वपोषण क्या है समझिए। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें लिखिए, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। ठीक, आप लोग कॉपी निकालिए, उसमें लिखिए पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, कि इसमें क्या होता है, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक, अपना भोजन स्वयं बनाता है। लेकिन आपको फुल डेफिनेशन के साथ लिखना है, क्योंकि आपको परीक्षा में भी लिखना पड़ेगा। तो लिखिएगा कॉपी में कि पोषण की वह प्रक्रिया, उसके बाद ये लिखिएगा जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में स्वपोषण के प्रकार क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे। ठीक, हरे पेड़ पौधे स्वपोषण करते हैं। ठीक, हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे स्वपोषण करते हैं। ठीक, फिर हो जाएगा और कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया तथा शैवाल, कुछ छोटे बैक्टीरिया तथा शैवाल। ठीक, छोटा छोटा होता है शैवाल, जो आप लोग देखते हैं काई जम जाता है, हम लोग देखते होंगे अगर गांव के देहात में रहते हैं तो कई जो चपकलवा होता है ना, चपकलवा के आसपास देखिए काई जम जाता है, तो काई क्या होता है, स्वपोषण होता है। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, 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 शैवाल। ठीक, और क्या हो जाएगा, शैवाल आदि। तो स्वपोषण समझ गए। स्वपोषण किसे कहेंगे, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा, उसे स्वपोषण कहेंगे। स्वपोषण किस किस में होता है, हरे पेड़ पौधों में, कुछ बैक्टीरिया तथा कुछ शैवाल में होता है। ठीक, स्वपोषण। स्वपोषण। अब दूसरा होता है हमारा परपोषण। दूसरा पोषण की दूसरा विधि क्या है, दूसरा विधि का नाम है परपोषण। ठीक, परपोषण यह क्या है। ठीक, परपोषण को समझिए, इसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पे आश्रित होता है। ठीक, इसमें पोषण के लिए दूसरे जीव पे आश्रित होता है। इसमें जीव, आप लोग फिर से लिखिएगा, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होता है। हाँ हाँ, शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक, इसमें भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होता है। ठीक, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होता है। ठीक, दूसरे जीवों पर आश्रित होता है। होता है, ये हो गया हमारा परपोषण। ठीक, परपोषण समझ गए। वैसा पोषण, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होता होगा। ठीक, एग्जाम्पल में क्या क्या होगा, परपोषण किस किस में होता है, मनुष्य हो गया, इंसान, हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इसका कहिएगा भाई हम तो खुद कढ़ाई लेते हैं, उसमें चावल डालते हैं, खाना बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं, जो चावल लाए हम लोग पेड़ पौधा से प्राप्त किए, फसल से। ठीक, तो फल खाते हैं, पेड़ देता है हमें। मांस खाते हैं तो किसका खाते हैं, या तो मुर्गा मछली के खाते हैं, मुर्गे मछली ने खाते हैं। हाँ, तो मुर्गा मछली भी यानी कि दूसरों से पोषण प्राप्त किए। इसमें हो जाएगा मानव, मानव, मानव हो गया, पशु हो गया, जितने पशु है जानवर,
पक्षी हो गया, पशु पक्षी इत्यादि। हम सभी में क्या होता है, मानव में, पशुओं में, पक्षियों में, सभी में क्या होता है, पर पोषण। पोषण की दूसरा विधि पर पोषण। ठीक, पर पोषण 3 प्रकार का होता है। देखिएगा, पर पोषण 3 प्रकार का होता है, क्योंकि ये सब आसान चीजें तो समझ जाइएगा। पर पोषण तीन प्रकार का होता है। ठीक, ये तीनों काफी महत्वपूर्ण है। जो पर पोषण होता है 3 प्रकार का। स्वपोषण तो एक ही हो गया, प्रकाशन से शब्द होगा, लेकिन जो पर पोषण होता है यह 3 प्रकार का होता है। ठीक, कौन कौन से होता है उसको समझेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन नाम दे देते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है, चेंज करना पड़ेगा कल। देखिए, पहला होता है मृत जीवी पोषण। ठीक है, मृत जीवी पोषण, पहला मृत जीवी हो गया। दूसरा, पहला मृत जीवी हो गया। ठीक, दूसरा होता है मृत जीवी का समझ लीजिए पहले परिभाषा। मृत जीवी किसे कहेंगे, वैसा पोषण जिसमें जो जंतु होता है सड़े गले और मरे हुए चीजों से अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक, सड़े गले और मरे हुए चीजों से अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे गिद्ध के जानते होंगे, कौवा, ऐसा होता है ना कि जो सड़े गले और मरे हुए चीज, मशरूम, सड़े गले चीजों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो वो पोषण की वह विधि जिसमें जीव जंतु जो होता है सड़े गले और मरे हुए चीजों से अपना पोषण प्राप्त करेगा, उसे मृत जीवी पोषण कहेंगे। ठीक, दूसरा क्या होता है, मृत जीवी हो गया। दूसरा होता है परजीवी पोषण, परजीवी, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में क्या होता है कि दूसरे जीवों पे आश्रित होता है। इसमें तो क्या होता है ना कि सड़े गले चीजों से पोषण प्राप्त करेगा। मृत जीवी में सड़े गले चीजों से पोषण प्राप्त करेगा। जैसे कोई पेड़ सड़ गया तो उससे अपना पोषण प्राप्त कर लेगा, उसके कार्बोहाइड्रेट वसा को अपना लेगा। ठीक, कोई लाश सड़ रहा है बिल्ली का, चूहा का, तो उससे अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। मशरूम वगैरह जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरिया, कीड़ा वगैरह होता है, वो सब मृत जीवी हो गए। दूसरा होता है परजीवी। परजीवी मतलब कि दूसरे पे आश्रित होकर पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे जो हमारे बाल में जू होता है, जिसको हम लोग देहात भाषा में, जब गांव के देहात में कहते हैं इसको ढिल्ला। ठीक, जब बाल में जू होता है उसमें जो छोटे छोटे कीड़ा लगता है वो हम पर आश्रित रहता है और हमारे बाल से ही अपना पोषण प्राप्त करता है। या फिर देखिए अमरबेल, जो अमरबेल होता है वो पेड़ पौधों में लिपटा होता है, पेड़ पौधों से ही अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक, यानी कि हमारे साथ रहेगा लेकिन हमसे ही अपना पोषण प्राप्त करेगा। हम सड़े गली चीज तो नहीं है। जू जो है हमारे माथे में रहता है, कीड़ा छोटा छोटा तनी तनी को, हम सड़े गली चीज तो नहीं है, यानी कि मृत जीवी पोषण यह नहीं होगा, क्योंकि हम सड़े गली चीज रहते तभी ना मृत जीवी पोषण होता, परजीवी पोषण होगा। क्यों, क्योंकि हम भी स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ है, लेकिन हम पोषण प्राप्त करते हैं, हमारे से वो पोषण प्राप्त करता है। ठीक, यानी कि मृत परजीवी पोषण किसे कहेंगे, वैसा पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे पे आश्रित होकर, दूसरे जीवों पे आश्रित होकर उस पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक, दूसरे जीवों पे आश्रित होकर उससे पोषण प्राप्त करते हैं। तीसरा हो गया, 3 होता है ना, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। ठीक, परजीवी हो गया, उसके बाद होता है प्राणी, प्राणी, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है, जिसमें हम लोग ठोस या तरल अवस्था के रूप में हम लोग भोजन खाते हैं। ठीक, प्राणी संपोषण जिसमें हम लोग ठोस या तरल, ठोस या तरल मतलब कि द्रव, लिक्विड फॉर्म में, दाल लिक्विड हो गया, ठोस मतलब चावल, चावल और दाल जो खाएगा, जो भी चावल दाल यानी कि ठोस या तरल के रूप में हम लोग भोजन करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्राणी संपोषण। जैसे पक्षी दाना खाता है, चावल के दाना चुन चुन के, क्या हो गया, प्राणी संपोषण। ठीक, प्राणी संपोषण यानी कि चावल का दाना खा रहा है, जितना भी ठोस या तरल के रूप में खाएगा। मनुष्य चावल दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो रोटी क्या होगा, ठोस हो गया। दाल जो सब्जी होता है, सब्जी का झोर लिक्विड होता है, द्रव। तो जो भी ठोस और द्रव के रूप में हम लोग खाना खाते हैं उसको कहेंगे प्राणी संपोषण। परजीवी पोषण किसे कहेंगे, जिसमें दूसरे जीव पर आश्रित होकर उसके बॉडी पर रहकर पोषण प्राप्त करेगा। जैसे ढील होता है, जो हमारे माथा में जू होता है, हम हमारे माथे में रहता है और हमसे अपना पोषण प्राप्त करता है। पहला हो गया मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण में सड़े गले और मरे हुए चीजों से अपना पोषण प्राप्त करेगा, मृत जीवी पोषण। दूसरा परजीवी पोषण, जिसमें दूसरे जीव पे आश्रित होकर उसके शरीर के साथ चिपक कर उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक, तीसरा हो गया प्राणी संपोषण, जिसमें लोग बाहरी से खाना खाते हैं, जैसे फल तोड़ के लिए आए तो फल क्या होता है, ठोस अवस्था में उसको खाए
ठीक है, प्राणी संपोषण हो गया। या फिर दाल भात लपेट के खा लिए, जिस चिड़िया दाना चुग के खा लेती है, बकरी घास खाती है, सब क्या हो गया, प्राणी संपोषण। ठीक, और मृत परजीवी जिसमें ढील लीक हो गया, माथा वाला जू हो गया। ठीक, और अमरबेल का पौधा होता है अब मृत जीवी पोषण में, जिसमें हम लोग कवक और कुछ मशरूम वगैरह रखते हैं। बैक्टीरिया, कवक और मशरूम जो होता है सड़े गले चीजों पे खाता है, उससे अपना पोषण प्राप्त कर। देखेंगे जब कोई चीज सड़ जाता है तो उस पर ढेर सारा बैक्टीरिया पिल्लू कीड़ा लग जाता है, वही सब होता है पृथ्वी पोषण। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। कोर्स में जुड़ने के लिए हम आपको नंबर बताएं, उस पर कॉल कर लीजिएगा। ठीक, फिर से बता देते हैं, 9193447199 इस पे कॉल करके आप मात्र 100 रुपए में कोर्स में जुड़ सकते हैं। आपका 100 रुपए में 100 नंबर साइंस में दिलवा के रहेंगे। ठीक, 100 रुपए में 100 नंबर पक्का वादा। ठीक, क्योंकि आपको जो भी बताएं बेनिफिट्स पूरा चीज मिलेगा। ठीक, और इस सब समझ के मृत्यु परमिशन पोषण आज का लेक्चर यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, जितने भी दोस्त आपके क्लास 10th में है सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग इसको और विस्तार से समझेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे और इसमें कौन कौन सा प्राणी आता है उसका 2-3 को एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर हम लोग पौधों में पोषण को समझेंगे। ठीक, इसको समझने के बाद पौधों में पोषण, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी महत्वपूर्ण होगा उसको हम VVI लिख देंगे। जैसे ये जो हम लोग बताए थे पहले जैव प्रक्रम, वो VVI था। ये मृत जीवी पोषण जो है ये VVI है। ठीक है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जो जो VVI होगा हम आपको बता देंगे, परजीवी, अमृत जीवी, ये सब हमारा जितना भी लेक्चर रहेगा उसमें बताते जाएंगे। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।